अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल द कैप्चरिंग। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे इतनी गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये सारी वीडियोस बहुत ज़्यादा मेहनत से और ये एक तरह से इनाम होता है आपका सब्सक्राइबर, लाइक या आप शेयर करते हैं वीडियो को। अब जो बात इस वीडियो में मैं करने जा रही हूँ, ये मूवीज़ में भी आपने एलियंस को देखा होगा, खलाई मखलूक की बड़ी बात होती है। ये खलाई मखलूक वो वाली नहीं है जब नवाज शरीफ ने अपने एक जलसे में के कहा था कि हमारा जो मुकाबला है वो खलाई मखलूक से है, तो ये वही वाली खलाई मखलूक ही है। तो अक्सर आप सबको, अगर यहाँ पे मैं एक बात बताते चलूँ शुरू में ही, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ये जो कांग्रेस में ये डिबेट हुई है, डिस्कशन हुई है, इसकी कांग्रेस की सब कमेटी है उसमें, और इसको अल जजीरा ने भी कोट किया है, AP न्यूज़ ने भी कोट किया है और बहुत से बड़े बड़े न्यूज़ एजेंसीज़ ने इसको कोट किया है, और ये बहुत बड़ी हैं अपने नाम के हवाले से भी, और इनकी जो खबर होती है वो बिल्कुल ऑथेंटिक होती है। तो ये उन्होंने इसको प्रॉपर कोट किया है, साथ ही साथ BBC ने भी इसको कोट किया है। तो इस खबर में जो कांग्रेस में डिबेट हुई है वो हम आज तक देखते आ रहे हैं कि एलियंस जो हैं वो आते हैं और बताया जाता है कि वो हमारी ज़मीन पे कब्ज़ा कर लेंगे। इस पर बहुत मूवीज़ भी बनी है, बेतहाशा मूवीज़ बनी हैं इस पर, और जिस तरह से उनका किरदार दिखाया जाता है कि वो आते हैं, उनका क्रैश हो जाता है, उनका जो जिस पे वो सफ़र करते हैं उड़न तश्तरी इस पे। तो इसी तरह से ये सारी तफसीलात हैं, और इस कमेटी में, इस मीटिंग में हैरान कुन इंकशाफात भी हुए हैं जो पायलट्स ने किए हैं, जो एनी शाहिदीन थे उस वक्त के। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अब हुआ कुछ इस तरह से है कि इन लोगों ने इस कमेटी में ये दावा किया है कि अच्छा, इस कमेटी ने ये जब सब कमेटी है, जब ये शुरू हुई तो शुरू होते इन्होंने पहली एक बात की कि जो आज की हमारी डिस्कशन होगी वो बहुत ही दिलचस्प, इंटरेस्टिंग होने जा रही है। और आगे फिर उन्होंने ये कि ये फिक्शन बेस्ड भी स्टोरी हरगिज़ नहीं है, और वो आगे बात को बढ़ाते हुए कहते हैं कि US गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी दहाइयों से एक ऐसा प्रोग्राम रन कर रही है जिसको उन्होंने खुफिया रखा हुआ है, और वो इसको रिवर्स इंजीनियरिंग के तौर पे काम कर रही है। रिवर्स इंजीनियरिंग मतलब ये कि इसको मैं आगे चल के बताऊंगी रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होती है। तो उन्होंने ये बताया है कि ये जब डिबेट शुरू होती है उसमें सवाल और जवाब भी होते हैं, और वो जो जवाब हैं वो भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं एक शक और शुबा पैदा करके गए हैं। वो क्या है वो भी मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। सबसे पहले ये कि जब इन्होंने कहा कि US की गवर्नमेंट है वो एक ऐसा प्रोग्राम रन कर रही है जिसको बताया नहीं जा रहा, जिसको एक्सपोज नहीं किया जा रहा, और वो कहती है कि इन लोगों ने ऐसी उड़ान तश्तरियों पे एक्सपेरिमेंट्स और ऐसी इन्होंने डिस्कवरीज या इस तरह की सारी ये लोग रिसर्च कर रहे हैं उस पर, और ये बिल्कुल छुपा रहे हैं दुनिया से, उनको नहीं बताना चाहते। और इस सबसे पहले ये कि हमने अक्सर देखा है कि मूवीज़ में भी ऐसी बहुत सी मूवीज़ पड़ी हैं जिनमें इन लोगों ने दिखाया हुआ है कि चाहे कोरोना के हवाले से हो, चाहे कोई वबाई मर्ज हो जो आने वाला हो, या ये जैसे कि आप देखें ज़ॉम्बीज़ के हवाले से बड़ी मूवीज़ हैं, रोबोट्स के हवाले से बड़ी मूवीज़ हैं, और आज जो हो रहा है AI की सूरत में वो भी सच होता नज़र आ रहा है कि हो सकता है आने वाले वक्तों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों पे हुकूमत करने लगे। तो ये भी हो सकता है कि सच हो जो एलियंस का ये लोग दिखा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं जो दिखाई जाती हैं और वो बाद में सच हो जाती हैं। अब जब ये डिबेट शुरू होती है वहाँ पे इनके बहुत से आर्मी के पायलट्स भी मौजूद होते हैं जो बताते हैं आके, वो कहते हैं कि हमने अपनी आंखों से ऐसी गैर इंसानी चीज़ें देखी हैं उनको निकलते हुए इन उड़न तश्तरियों से, और हम लोग हैरान रह गए। और वो ये कहते हैं कि ये गवर्नमेंट जो है वो कहीं ना कहीं ये सारा रन कर रही है इस पे काम, लेकिन दुनिया के सामने ये लोग नहीं ला रहे। और इनके 3 पायलट्स बड़े अहम थे जो एनी शाहिदीन थे, जिन्होंने आके बताया कि वाकई ऐसा ही है, हमने अपनी आंखों से भी ये सारी चीज़ें देखी। और वो बताते हैं कि 1930 से ये प्रोग्राम रन हो रहा है, 1930 से लेके 1930 से लेके 2023 तक, 2023 तक, आज तक ये प्रोग्राम रन होता रहा है, और इन लोगों ने खुफिया प्रोग्राम ये चला रहे हैं। अब रिवर्स इंजीनियरिंग के उन्होंने बड़ी टर्म यूज़ की। तो रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे अगर एक मोबाइल है और उसको मैं खोलना शुरू कर दूं या आप खोलना शुरू करें और देखें कि ये कैसा बना हुआ है और इसकी बनावट कैसी है, इसकी बनावट में उसको बनाने में क्या क्या कौन सा प्रोसेसर यूज़ हुआ, कैसे यूज़ हुआ, और ये सारी चीज़ें। तो इनके हाथ, वो कहते हैं कि जो उड़न तश्तरियाँ लगी हैं, ये जो भी ये लोग उस पे रिसर्च कर रहे हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग इसको कहते हैं। ये भी उन्होंने इंकशाफ किया। अब यहाँ पे नाज़रीन, जब ये सारी कमेटी चल रही होती है, ये सारी डिस्कशंस चल रही होती हैं, ये सारी अहम इंकशाफात हो रहे होते हैं कि हमसे छुपाया जा रहा है, दुनिया से छुपाया जा रहा है,
और इस तरह के सारे मामलात हैं और ये सारा कुछ रिवर्स इंजीनियरिंग के मामलात हो रहे हैं और बहुत सी चीज़ों की वो लोग वहाँ पे जिक्र करते हैं। तो साथ ही साथ वहाँ पे जो लोग मौजूद थे उन्होंने इन लोगों से ये सवाल किया, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, आप जो कहते हैं वो सब ठीक कहते हैं, लेकिन हमें एक बात बताएं कि अगर अच्छा यहाँ पे इस बात को बताने से पहले यहाँ पे जब ये इन पायलट्स ने इंकशाफ किया कि इस तरह से ऐसे हमने उड़न तश्तरियों को देखा और हमने सारे मामलात देखे, गैर इंसानी लोगों को देखा एलियंस की सूरत में, तो वो कहते हैं कि इनकी जो टेक्नोलॉजी थी वो आज की मौजूदा दौर की टेक्नोलॉजी से बहुत एडवांस थी। मतलब जो हम ऑन कर रहे हैं टेक्नोलॉजी मौजूदा दौर में वो इससे बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी थी और इस टेक्नोलॉजी को हमने मतलब देखें कुछ सालों के बाद ही शायद हम ऐसी टेक्नोलॉजी बना सकेंगे। तो वो कहते हैं जब आपने ये बात की थी, जहाँ वो जब सवाल और जवाब हो रहे होते हैं, तो वो कहते हैं कि अच्छा ये बताएं कि जब उनके पास एक एडवांस टेक्नोलॉजी थी और वो कई अरब सालों से, आप देखें हमारा ज़मीन का और बाकी सितारों का सियारों का फासला जो है, जो मुख्तलिफ सियारे हैं उनका कई अरब साल है और जिस तरह से आप लोग पढ़ते हैं लाइट ट्रैवल करती है कई हज़ार सालों से, अरबों सालों से। वो कहते हैं अच्छा ठीक है, ये जब एलियंस या ये जो उड़न तश्तरियाँ हैं ये जब सफ़र कर रही हैं इतने सालों से, तो इतने अरब सालों से वो सफ़र करती आ रही हैं और वो उनके पास टेक्नोलॉजी भी इतनी एडवांस है, लेकिन जब वो ज़मीन पे पहुंचे हैं तो वो कैसे क्रैश कर सकते हैं। ये मतलब अक्ल को नहीं गवारा कर रही ये बात कि अगर एक चीज़ बहुत एडवांस है और बहुत नई जदीद चीज़ है तो वो कैसे ज़मीन पर पहुंचते ही वो तबाह हो सकती है या वो आके क्रैश कर सकती है या आके वो हमारे हाथ लग सकती है, जबकि वो हमसे भी, हमारी टेक्नोलॉजी से भी ज़्यादा एडवांस है। तो ये यहाँ पे कुछ सवाल खड़े हो गए। और दूसरा ये कि नाज़रीन, मैंने जैसे शुरू में आपको बताया कि मूवीज़ भी बहुत बनती हैं, हम लोगों का शायद जहन साजी की जाती है, हम लोगों को शायद ये बावर कराया जाता है कि ऐसी चीज़ें आ सकती हैं और हो सकता है कि आगे चल के कुछ ऐसी चीज़ें इस्तेमाल हों कुछ मुल्कों के ख़िलाफ़ और बाद में कहा जाए कि ये हमारा नहीं बल्कि कोई और मखलूक थी जिसने ये आके अटैक किया है, या उसकी शक्ल में कोई चीज़ हमारे सामने और ये कहें कि ये चीज़ें थी। तो ये जहन साजी शुरू से होती आ रही है, फिर वो चाहे रोबोट्स का मामला हो, फिर वो चाहे कोरोना का मामला हो, फिर वो चाहे फ्रेंच फ्लू, जैसे कुछ अरसे पहले 90s में ये एक फ़्लू आया था और उस पर काफ़ी मूवीज़ बनी थी। तो इसी तरह से और बहुत सी मौके हैं जब मूवीज़ बनी हैं और वो बाद में चल के वाक़ई सच हुए हैं। ज़ॉम्बीज़ के हवाले से देख लें, मूवीज़ भरी पड़ी हैं। कोरोना 2013-14 में एक मूवी बनी थी, 2013-14 में एक मूवी बनी थी और उसके बाद कोरोना आ गया 2018 में, चाइना से शुरू हुआ और फिर आगे बढ़ता गया, पूरी दुनिया को उसने अपने लपेट में लिया। तो ये सारी तफसीलात थी और इसमें कितना सच है ये तो आगे चल के पता चलेगा, लेकिन जो चीज़ें हम लोगों को दिखाई जाती हैं, हॉलीवुड जो हमारा जहन साजी करता है, वो चीज़ें बाद में सच भी होती हैं। जैसे कि सबसे बड़ी मिसाल कोरोना भी है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है। रोबोट्स हम लोगों को न्यूज़ चैनल्स पे बैठने लग गए हैं, रोबोट्स आप सब देखें और वो प्रॉपर ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं, आके बैठ रहे हैं। तो ये सारी तफसीलात थी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।